भारत की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड, 10 दिनों तक गिनते रहे नोट, जानिए पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें और उनसे जुड़े रोचक तथ्य। आज का वीडियो एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड की, जिसमें अधिकारियों को दिन रात नोट गिनने पड़े और यह अभियान पूरे 10 दिनों तक चला। तो चलिए इस रोमांचक और हैरतअंगेज घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत में इनकम टैक्स का इतिहास। भारत में इनकम टैक्स का इतिहास बहुत पुराना है। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया था। तब से लेकर आज तक इनकम टैक्स विभाग देश की आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। समय समय पर आयकर विभाग ने बड़ी बड़ी रेड्स डाली हैं, जिनमें भारी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद हुए हैं। लेकिन जिस रेड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली रेड मानी जाती है। सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड की कहानी 2023 में ओडिशा के एक डिस्टिलरी समूह के खिलाफ हुई। ये रेड इतिहास में दर्ज हो गई है। इस रेड की शुरुआत 6 दिसंबर 2022 को हुई थी और ये 10 दिनों तक चली थी। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने 351.8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की, जो कि किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही अभियान में सबसे बड़ी जब्ती मानी जाती है। ये रेड इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें भारी मात्रा में नकदी गिनने के लिए 3 दर्जन नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी। इतना ही नहीं, अधिकारियों को विभिन्न बैंकों और उनके कर्मचारियों की भी मदद लेनी पड़ी ताकि इस भारी नकदी को गिना जा सके। रेड की योजना और खुफिया जानकारी। इस रेड की सफलता के पीछे एक विस्तृत योजना और कार्रवाई लायक खुफिया जानकारी थी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के 2010 बैच के अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने इस अभियान में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भुवनेश्वर में आयकर जांच के प्रिंसिपल डायरेक्टर्स SK झा के साथ मिलकर इस रेड को अंजाम दिया। रेड से पहले इनकम टैक्स विभाग को एक खुफिया सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि ओडिशा के इस डिस्टिलरी समूह के पास भारी मात्रा में नकदी और अन्य कीमती सामान हैं। इसके बाद विभाग ने पूरी योजना बनाई और 6 दिसंबर को इस बड़े अभियान की शुरुआत की। रेड की चुनौतियां और व्यवस्थाएं। इस रेड के दौरान अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी इतनी बड़ी मात्रा में नकदी को संभालना और गिनना। इसके लिए 3 दर्जन नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। साथ ही आयकर विभाग ने जमीन पर स्कैनिंग व्हील वाली मशीन भी लगाई ताकि नीचे दबे कीमती सामानों की जांच की जा सके। रेड के दौरान कई बार अधिकारियों को बैंक कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ी। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी को गिनना और सुरक्षित रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की और 10 दिनों तक लगातार काम किया। इस रेड का प्रभाव और निष्कर्ष। इस रेड के बाद आयकर विभाग की तारीफ हर जगह हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस रेड को अंजाम देने वाली टीम को CBDT उत्कृष्ट का प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। यह रेड न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। इस रेड से एक बात साफ हो गई कि चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, आयकर विभाग की पैनी नजरों से कोई बच नहीं सकता। इस रेड ने उन सभी लोगों को एक कड़ा संदेश दिया जो टैक्स चोरी या अवैध तरीके से पैसा छुपाने की कोशिश करते हैं। भविष्य की योजना और बकाया टैक्स की वसूली। इस रेड के बाद आयकर विभाग ने एक और बड़ी तैयारी शुरू की है। विभाग ने 5000 मामलों पर विशेष नजर रखने का निर्णय लिया है, जिनसे 43 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी होनी है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इन मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। आने वाले समय में हमें और भी कई बड़े मामलों में इनकम टैक्स विभाग की रेड्स देखने को मिल सकती हैं। विभाग की यह तैयारी बताती है कि सरकार किसी भी कीमत पर बकाया टैक्स वसूलने के लिए प्रतिबद्ध है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी भारत की अब तक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड की पूरी कहानी। इस रेड ने देश भर में हलचल मचा दी और यह साबित कर दिया कि टैक्स चोरी करना अब आसान नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।